आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। तो इसमें केवल दोनों अभिकारक दोनों मिलकर केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं। दूसरा उदाहरण, कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनता है। इन अभिक्रियाओं में केवल एक ही पदार्थ बना है, अतः यह सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट 7H2O 7 अणु क्रिस्टलन जल इसको कहते हैं। तो जब गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट अलग हो जाता, फेरस सल्फेट बचता है और 7 अणु क्रिस्टलन जल का निकल जाता है। पुनः फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह जो है कई भाग में विभाजित हो जाता है, कई प्रोडक्ट इससे बन जाते हैं। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड ठोस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यह एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उपचयन तापीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक तापीय वियोजन, जैसे में सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर जो है बच जाता है और क्लोरीन गैस निकल जाती है। सूर्य के प्रकाश में संपन्न हुई अभिक्रिया को तापीय वियोजन कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तीसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। जैसे कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड पर जब जल क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना बनता है और इसमें ऊष्मा निकलती है। इस बुझे हुए चूने का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। चौथा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे AgCl सूर्य का प्रकाश में एक क्रिया होती है तो सिल्वर बनता है और क्लोरीन गैस निकलती है। इसमें जो है सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता है तभी ये क्रिया होती है। पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से
विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से करते हैं तो कॉपर निकल जाता है, और कॉपर की जगह जो है आयरन जगह ले लेता है। तो ये अभिक्रिया हो, इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है। तो अब समीकरण बन जाता है Fe प्लस कॉपर सल्फेट, एरो का निशान, FeSO4 प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में कॉपर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से निकल जाता है। इसी प्रकार जिंक जब कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो निकल जाता है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणुओं के समूह या आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब आपस में क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट का फिर अवक्षेप नीचे पर में बैठ जाता है, इसलिए